सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना के मेडचल ज़िले के पीरजादीगुड़ा में एक सीलिंग अराजी पर गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। बल्दिया की इस निज़ामी कार्रवाई में रुकावट पैदा करने पर BRS कॉरपोरेटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मेडचल पीरजादीगुड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत सर्वे नंबर 1 में आज सुबह बल्दिया अहदेदार पुलिस की भारी जमीयत के साथ इन्हिदामी कार्रवाई के लिए पहुंची। इन्हिदामी कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही मुकामी अफराद ने उसकी शदीद मुखालिफत की। इस दौरान BRS के कॉरपोरेटर्स ने इन्हिदामी कार्रवाई में रुकावट पैदा करने की कोशिश की, जिस पर उनको कर लिया गया गिरफ्तार। मालिक को धोखा देकर रकम लेकर फरार होने वाला कार ड्राइवर को जगत्याल पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात से कराया वाकिफ। चायल सिंह साकिन राजस्थान हाल मुकीम नामपल्ली हैदराबाद को उसका कार ड्राइवर दयाराम सिंह उम्र 30 साल साकिन राजस्थान ने प्रभु डिस्ट्रीब्यूटर के तहत फाइब्रोस कंपनी के बरकी सामान को तेलंगाना रियासत में सप्लाई करता था और दुकानों से रकम वसूली करते हुए उनके पास कार ड्राइवर की हैसियत से बहुत साल से दयाराम ईमानदारी से काम कर रहा था। 24 जून को निज़ामाबाद, आरमोर, बोधन, आदिलाबाद, खारापुर, मेटपल्ली और कोरटला की मुख्तलिफ दुकानों से वसूल शुदा तकरीबन 18 लाख जमा रकम को लेकर 27 जून की शाम 4 बजे जगतियाल पहुंचकर म्यूनसिपल पार्क के सामने कार पार्क करके 15 लाख 6 हज़ार का बैग डिग्री वार के पास रखकर जगतियाल में वसूली करके वापस आने तक 15 लाख 6 हज़ार रुपये का बैग लेकर ड्राइवर राह फरार हो गया, जिस पर आज जगतियाल पुलिस में 28 जून को चाहल सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। आज मुसद्दक़ इत्तला के मुताबिक मुजरिम जगतियाल आने पर कई इत्तला पर दोपहर 2 बजे जगतियाल बस स्टैंड पर पकड़ा गया। उसके बैग की तलाशी पर मुजरिम के बैग से 12 लाख 10 हज़ार रुपये और 2 बिल बुक बरामद करके मुजरिम को ले लिया गया हिरासत में। करीमनगर जिले कलेक्टर पामेला सतपति ने प्रजावानी की शिकायत का फौरी इजाला करने का हुक्काम को मशवरा दिया और कहा कि इसे हरगिज भी जेर इल्तिवा मत रखें। जिले कलेक्टर ने हिदायत दी कि अवामी शिकायत को हुक्काम के साथ फौरी तौर पर हल किया जाए। कहा जाता है कि दूर दराज से आने वाले मुतासिरीन को यकीन दिलाने की जरूरत है कि उनके मसाइल हल होंगे। आज जिले कलेक्टर ने अहदेदारों के साथ करीमनगर कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में आवाम से अवामी शिकायत को वसूल किया। उन्होंने अहदेदारान को हिदायत भी जारी की कि वह शिकायत की जांच के और फौरी तौर पर हल करें। इस मौके पर उन्होंने मशवरा दिया कि अहदेदारान को अवाम में मौसूल होने वाली हर शिकायत का इजाला करना चाहिए। जगारेड्डी साबिक असेंबली संगारेड्डी वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस कारकुनों ने रैली निकाली और कसरत से गुलपोशी की। इस मौके पर उन्होंने कहा संगारेड्डी बल्दिया की तरक्की पर अंदूर 2 माह खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इस मौके पर हाफिज शेख, शफी, संतोष, खुतबुद्दीन और दूसरे मौजूद थे। निर्मल जिले कलेक्टर अभिलाष अभिनव ने अहदेदारान को इंतबाह दिया कि अगर वो अवामी मसाइल के हल में कोताही बरतते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज उन्होंने कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में मुनक्किदा अवामी खिताब के प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से लोगों से दरख्वास्तें वसूल की और अहदेदारान को मशवरा दिया कि फील्ड सतह पर लोगों के मसाइल का जायजा लिया जाए और इनको हल किया जाए। इन्होंने हुक्म दिया कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग और CM पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की दरख्वास्तें जो अब तक ज़ेर इल्तिवा हैं, इनकी महकमों से जांच पड़ताल की जाए, इस अमल को तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। जनाब मोहम्मद महमूद अली असीर अल हाशमी चेयरमैन खाके तैयबा फाउंडेशन संगारेड्डी के इत्तला के मुताबिक जारिया नए साल मुहर्रम के आगाज़ के मौके पर उर्दू मीडियम स्कूलों से तालीम हासिल करने वाले गरीब और मुस्तहक़ तलबा और तालिबात को तकरीबन 11 सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों को तलबा और तालिबात में नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल और रबर तकसीम की, जिसमें गवर्नमेंट न्यू प्राइमरी स्कूल संगारेड्डी, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल संगारेड्डी, गवर्नमेंट न्यू प्राइमरी स्कूल नालसाब गड्ढा और दूसरे स्कूल भी शामिल हैं। जिले के ब्यासेबाद के पंचकल पेट मंडल के जंगलाती इलाके से गुजरने वाले लोगों से भरी हुई बोलेरो वैन अचानक ब्रेक फेल हो जाने की वजह से हादसे का शिकार हो गई। वैन में मौजूद खवातीन और मुसाफिर बुरी तरह जख्मी हो गए। मुकामी लोगों की मदद से हादसे में जख्मी हो जाने वाले खवातीन और ड्राइवर को खानगी दवाखाना कागजनगर इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने वहां पहुंचकर केस दर्ज करते हुए
तहकीकात शुरू कर दी। निजामाबाद जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने प्रजावाणी के मौके पर अहदेदारान को खिताब किया और कहा, प्रजावाणी के मौके पर हासिल होने वाली दरख्वास्तों की जंगी खतूत पर हल के लिए इक़दाम किए जाएं। आज प्रजावाणी के मौके पर जुमला 105 दरख्वास्तें वसूल हुई। निजामाबाद वजीफेयाब मुलाजिमीन के मसाइल हल करने का मुतालबा करते हुए 15 जुलाई को जिले निजामाबाद में बड़े पैमाने पर धरना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार ऑल पेंशनर एंड रिटायर्ड मुलाजिमीन के जिले सदर राम मोहन ने मीडिया से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने बताया कि पेंडिंग फौरी जारी करने, कॉर्पोरेट दवाखानों में इलाज की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। वजीफेयाब मुलाजिमीन के तमाम मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा किया गया। हुकूमत की जानिब से बांसवाड़ा के बालराज को एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से नामजद करते हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी करने पर ज़िले अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद अब्दुल खालिक और दीगर ने मसरत का इजहार करते हुए वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। जगतियाल इंदिरा भवन में आज जहानी साबिक़ वज़ीर आला वैएस राजशेखर रेड्डी की 75वीं सालगिरह तक़रीब का कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद पी.जी. रेड्डी की क़यादत में इनेकाद अमल में लाया गया। उनकी तस्वीर पर गुलाए अक़ीदत भी पेश किए गए और रियासत के लिए उनकी जानिब से की गई खिदमात को याद किया गया। साबिक़ रुकन अक़लियती मामून ज़िले परिषद करीमनगर अक़लियती क़ायद BRS एडवोकेट मोहम्मद जमील की क़यादत में तेलंगाना चौक करीमनगर पर ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से शदीद मुतालबा किया कि हल्क़े पार्लियामानी इंचार्ज करीमनगर कांग्रेस को शिकस्त खुर्दा कांग्रेस पार्लियामानी उम्मीदवार वी राजेंद्र राव की जानिब से ज़िले करीमनगर का नाम तब्दील करते हुए अम्बेडकर रखने की मुनज़्ज़म साजिश के अवामिल का बग़ौर जायज़ा लेते उनके खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई करें। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बी आम संतोष ने कहा, दफ्तर के कॉन्फ्रेंस और मुनक़िदा अवामी तक़रीर के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर ज़िले कलेक्टर ने एडिशनल कलेक्टर्स एम वेंकटेश्वरलू नरसिंह के साथ मिलकर मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले लोगों से 45 शिकायतें वसूल की और इनके मसाइल को हल करने की अपील की। डंडे विठल MLC के ज़ेर निगरानी साबिक़ म्यूनसिपल काउंसलर मोहम्मद शब्बीर की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। जिले के बियासीबाद के कागज नगर के साबिक़ म्यूनसिपल काउंसलर मोहम्मद शब्बीर ने कांग्रेस पार्टी MLC डंडे विठल और DCC सदर विष्णु प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले साबिक़ म्यूनसिपल काउंसलर मोहम्मद शब्बीर को पार्टी खंडवा डालकर कांग्रेस में शामिल किया। वरंगल ज़िले बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आज एहतजाजी धरना दिया गया और वरंगल इंतसारगंज पुलिस इंस्पेक्टर शिव कुमार की गाली गलौज और राह चलते मुसाफिरीन की गाड़ियों की जांच को लेकर आशा करते बार एसोसिएशन के अरकान के मुकाम काशी बग्गा सर्कल पर तमाम वाक़यात को दरियाफ्त करने पर इंस्पेक्टर ने मुखरा एसोसिएशन के पर बरहमी का इजहार किया और गाली गलौज करने पर जिले कोर्ट के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। जगतियाल के 3 धनी चौराहे पर वाक़े बंद बरक़ी बिल कलेक्शन सेंटर को दोबारा बहाल करने के लिए आज प्रजावाणी प्रोग्राम में ज़िले कलेक्टर बी सत्यापाद से साबिक़ सदर मिल्लत इस्लामिया मीर काजिम अली ने एक वक्त जिसमें एडवोकेट सलमान खान और मोहम्मद जमील जाकिर के हमरा तहरीर याददाश्त को हवाले किया। कलेक्टर ने फौरी बहाल करने की महकमे इलेक्ट्रिसिटी को हिदायत दी और इस सेंटर के बंद हो जाने से मुस्लिम आबादी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तेलंगाना विलेज रेवेन्यू ऑफिसर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एक वक्त आसफ कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद MLC टी.जी. रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए तहरीर याददाश्त हवाले करते हुए VRS को बर्खास्त करने की वजह से देही अवाम को हो रही मुश्किलात के सामने के बताया और VRS को फौरी बहाल करने का मुतालबा किया। जगतियाल जिले कलेक्टर बी सत्यप्रसाद के हाथों घर घर इनोवेटर 2024 पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बी सत्यप्रसाद ने आज कलेक्ट्रेट में अवामी खिताब के बाद जिले कलेक्टर ने घर घर इन्वेटर 2024 पोस्टर की रस्म इजराई अंजाम दी। जिले जगतियाल में अवामी नशियाती मसाइल को आला तरजीह के साथ हल किया जाना चाहिए। आज मुनक़िदा प्रजावाणी प्रोग्राम में 58 अवामी नशियाती शिकायतें वसूल। जिले कलेक्टर बी सत्यप्रसाद का खिताब। उन्होंने मसाइल को आला तरजीह के साथ हल करने हुक्काम को मशवरा दिया।
जिले कलेक्टर ने एडिशनल कलेक्टर्स पी रामबाबू और रघुवरन के साथ मरबूत जिले ऑफिस कॉम्प्लेक्स कलेक्टर के ऑडिटोरियम में मुनक़िदा प्रजवानी से लोगों की शिकायतें वसूल की। आंजियानी डॉक्टर वैएस राजशेखर की 75वीं जयंती के मौके पर जिले कांग्रेस की जानिब से डॉक्टर वैएस राजशेखर को जिले कांग्रेस की जानिब से जबरदस्त खराज पेश किया गया। स्वदेशी उर्दू अकादमी ताहिबिन हमदान ने कांग्रेस ऑफिस में वैएस राजशेखर की तस्वीर पर फूल डालकर खराज पेश किया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। झारखंड में हेमंत सोरेन की क़ियादत वाली मखलूत हुकूमत ने 8 जुलाई को असेंबली के एक रोज़ा ख़ुसूसी इजलास में हंगामाराई के दरमियान एतमाद का वोट हासिल कर लिया। मौजूद असेंबली में मौजूद 76 अरकान में से 45 ने हुकूमत के हक़ में वोट दिया। बीजेपी और AJSU मेंबरान असेंबली ने वोटिंग के दौरान ऐवान से बाइकआउट किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हेमंत सोरेन ने एतमाद के वोट पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि वज़ीर आला के तौर पर मेरे ऐवान में वापस आने से अपोजिशन के पेट में दर्द हो रहा है। ऐवान में ये लोग जिस तरह बर्ताव कर रहे हैं इससे उनकी मायूसी जाहिर हो गई है। इंतखाबात के बाद उनके आधे से ज़्यादा MLA दोबारा ऐवान में नहीं आएंगे। राजस्थान के दौसा जिले में एक तालिब इल्म स्कूल में चलते हुए गिर पड़ा। स्कूल का अमला तालिब इल्म को अस्पताल ले गया तो डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बताया गया है कि इस तालिब इल्म की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस स्कूल पहुंच गई। ताहम लड़के के घर वालों ने नाश का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। घर वालों के मुताबिक बच्चा बचपन से ही दिल के आर्जे में मुब्तला था और उसका इलाज जारी था। तालिब इल्म को 3 साल कबल बीमार होने पर अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तेलंगाना हुकूमत ने 35 सरकारी कॉरपोरेशनों के चेयरपर्सन का तकर्रुर किया है। उन मुकर्रर करदा चेयरपर्सन में से ज़्यादातर हुक्मरान कांग्रेस पार्टी के वो रहनुमा हैं जिन्हें नवंबर साल 2023 में होने वाले असेंबली इंतखाबात में टिकट नहीं दिया गया था। अगरचे के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की तरफ से 2 साल की मुद्दत के लिए चेयरपर्सन की तकर्रुर के साथ अलग अलग अहकाम 15 मार्च को जारी किए गए थे। ताहम उस वक्त ज़ाब्ते खिलाफ की वजह से उस पर अमल नहीं किया गया और आज पीर की रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 35 सरकारी कॉरपोरेशनों के चेयरपर्सन का तकर्रुर कर दिया। फ्रांस में इतवार को होने वाले आम इंतखाबात में सदर इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मौसूला आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कुल 587 सीटों पर वोटिंग हुई, जिनमें से बाएं बाजू के न्यू पॉपुलर फ्रंट अलायंस को 182 सीटें मिली। इसके साथ ही इमैनुअल मैक्रोन की रेनेसेंस पार्टी दूसरे नंबर पर रही। रेनेसेंस सिर्फ 163 सीटें ही जीत सकी। दाएं बाजू के नेशनल रेरी अलायंस को 143 सीटें मिली हैं। इस दौरान बाएं बाजू के अलायंस को ज़्यादा नशिस्तें मिलने की वजह से दारुल हुकूमत पेरिस समेत पूरे मुल्क में तशद्दुद फूट पड़ा। नताज सामने आने के बाद मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और तशद्दुद शुरू हो गया। मुजाहिरीन ने आग लगाते हुए सड़कों पर तबाही मचाई। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने हैदराबाद में बड़ी मिकदार में सोना किया जब्त। हुक्काम ने बताया है कि जब्त किए गए सोने की खुलेआम मार्केट में कीमत 2 करोड़ 9 लाख रुपए बताई गई है। हुक्काम ने यह सोना कोलकाता से हैदराबाद एक बस में ले जाने के दौरान पकड़ा। DRI हैदराबाद जोनल यूनिट के अहदेदारों ने बताया है कि सोना 4 किलोग्राम तक था। हुक्काम ने उसे एक खुफिया इत्तला पर पकड़ लिया और 2 अफराद को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों अफराद के बारे में कहा गया है कि वो कपड़ों में सोना स्मगल करते थे। कल 3,982.25 ग्राम सोना जब्त किया गया। बताया जाता है कि कस्टम एक्ट के तहत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा कर लिया गया दर्ज। दिल्ली हाई कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर दरख्वास्त पर जवाब तलब किया गया, जो मुबैना दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में कैद है। अदालत इस केस की अगली समाअत 15 जुलाई को करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के वकील के साथ 2 इदाफी मुलाकातों की इजाज़त मांगी थी। जस्टिस नैना बंसल कृष्णा केस की समाअत कर रही है।
तेलंगाना महकमे बरक़ी ने बिजली के बिल की अदायगी के लिए नए हिदायत की जारी। तेलंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने ऐलान किया है कि बरक़ी सारिफीन को 1 जुलाई से शुरू होने वाले अपनी बिजली के बिलों को खुसूसी तौर पर तेलंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अदा करना होगा। UPI थर्ड पार्टी जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के जरिए अदायगियों को रोकने का फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए जवाबित के मुताबिक है। TSS-PDCL ने इसके मुताबिक उन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के जरिए बिल के अदायगियों को कबूल करने से इनकार कर दिया। नई हिदायत की तामील करने के लिए सारिफीन को TSS-PDCL मोबाइल ऐप डाउनलोड करने और अपनी सर्विस को रजिस्टर करने की ज़रूरत है। मुंबई में आज सुबह 6 घंटों में मुख्तलिफ मकामात पर 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। इस मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। इस शदीद बारिश की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम पूरी तरह दरहम बरहम हो गया और मदाफ़ाती लोकल ट्रेनों की खिदमत मुतासिर हो गई। इसके अलावा मुंबई के तमाम BMC, सरकारी और खानगी स्कूलों और कॉलेजों में पहले सेशन के लिए तातील का ऐलान किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी तेज़ बारिश का इम्कान है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।